गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में इसको हिंदी में कहा जाता है चुंबकीय बल। तो आपने को सीखना है क्या होता है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला अपने को याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है वो समझना है, क्या उसका यूज है वो भी सीखना है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। सबसे फर्स्ट जो अपनी हेडिंग आती है, तो सबसे पहली अपनी हेडिंग जो है बेटा, हेडिंग हम ये डालेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, हिंदी में क्या होता है इसको मैंने बताया आपको, चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? चुंबकीय बल। होता क्या है, जब कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, जब कोई चार्ज एक जगह, मान लो ये एरिया है, इस एरिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा और इसी फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। देखो बहुत सिंपल वे में हम लिख सकते हैं, वेरी सिंपल वे है बिल्कुल। व्हेन ए charge particle, when a charge particle is moving in a magnetic field, then it experiences a force, and this force is called magnetic force। ये सिंपल सी बात है, हिंदी में लिखने की परिभाषा हिंदी में देखो, हिंदी में लिख देता हूं मैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कण पर एक बल कार्य करता है, एक बल लगता है। इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं, इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। ये सिंपल सा मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन है। क्या है बेटा कि एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड ने उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगाया और उसी फोर्स को हमने क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। ठीक है बात। इस मैग्नेटिक फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, समझना, ध्यान समझना। magnetic force on
ए चार्ज पार्टिकल गिवन बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, मतलब आवेशित कण पर चुंबकीय बल के सूत्र को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। मैग्नेटिक फोर्स का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा। सदिश रूप देखें इसका वेक्टर फॉर्म में, तो F के ऊपर वेक्टर लगाया, Q तो खुद अदिश होता है, स्केलर होता है, इसको छेड़ना नहीं है, और VB साइन थीटा इसको लिख सकते हैं V क्रॉस B, कह सकते हैं बच्चों V क्रॉस B। V क्रॉस B का मतलब क्या है? VB साइन थीटा। क्लियर है बात? ठीक है जी। अब और समझते हैं इसका मतलब क्या यहाँ पे खेल चल रहा है। पहले तो आपको मैं ये जो यहाँ पे ये वर्ड्स आ रहे हैं, ये अक्षर आ रहे हैं, इनका मीनिंग बता देता हूं। इनका मीनिंग क्या है देखिए ध्यान से। हेयर, यहां ये F, इस F को तो आप जानते हो, ये F क्या है? F है बेटा मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल। ठीक, V क्या है? Q F क्या? Q V B ये क्या है? देखो यहां बता देता हूं। Q क्या है? V क्या है? B क्या है? थीटा क्या है? Q को अपन, Q तो सिंपल है, Q तो क्या है बेटा? चार्ज, यानी हिंदी में आवेश। V क्या है? V है वेग, यानी इंग्लिश में वेलोसिटी। B क्या है? B है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर इसकी हिंदी लिखूं तो स्टूडेंट्स चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और थीटा क्या है? थीटा तो एंगल है, कोण है। किस किस में? V और B में। एंगल बिटवीन V एंड B, V तथा B में कोण, V तथा B के मध्य कोण। तो कौन है थीटा? कौन है थीटा? एंगल, एंगल नहीं एंगल, एंगल है थीटा। क्लियर है बात? तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। इस चीज के बारे में थोड़ा बता देता हूं, बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। आपको अगर पता हो तो अपन ने पढ़ा है सदिश में, सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, वेक्टर में पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो A क्रॉस B ये तो होता है AB साइन थीटा, और A डॉट B ये होता है AB कोस थीटा। तो हमने यहाँ V क्रॉस B लिखा है, तो V क्रॉस B का मतलब क्या हो गया? VB साइन थीटा। सिंपल। आ रही है बात समझ में?
तो इस तरह पर जो सिंपल लिख सकते हैं। इस पे और चर्चा करेंगे। एक चीज और पूछो सर इसका ये कहां से आया, प्रूफ वगैरह। बिल्कुल प्रूफ वगैरह इसका हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है आप बिल्कुल भी। इससे ही शुरू होता है खेल इस चैप्टर का। इस चैप्टर में आपको अब तक कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया। इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, 5 बार लोगों याद हो जाएगा। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू का मतलब चार्ज, V का मतलब वेलोसिटी, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा का मतलब एंगल बिटवीन V एंड B, V और B में एंगल। तो ये सारी कहानी है। ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट से फील किया गया, वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं लेकिन आपके काम नहीं आएगा, जरूरत नहीं है आपको इसकी। कैसे फील किया गया कि फोर्स जो है F ये लगता है चार्ज पर। जैसे इसको ऐसे बनाया गया, F प्रोपोर्शनल टू Q, इक्वेशन 1 बनाई। फिर F प्रोपोर्शनल टू V, इक्वेशन 2 बनाई। फिर F प्रोपोर्शनल टू B, इक्वेशन 3 बनाई। फिर F प्रोपोर्शनल टू थीटा, इक्वेशन 4 बनाई साइन थीटा। फिर चारों को मिलाया तो बना F प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा। प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाया 1, तो आ गया F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। ये कहानी है। कैसे बनाया फॉर्मूला, पहली इक्वेशन मतलब इसके रिलेटेड 4 समीकरणें बना दी, 4 इक्वेशन बना दी। F प्रोपोर्शनल Q, F समानुपाती Q मतलब चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। 2 कूलम चार्ज और 5 कूलम चार्ज, किस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, 5 कूलम वाले पर फोर्स लगेगा। आ रही है गाड़ी समझ में। इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझिए सभी बच्चे, ध्यान से समझिए। इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा हूं मैं, इस फॉर्मूले को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए हम 4 इक्वेशंस बनाएंगे। पहली इक्वेशन F प्रोपोर्शनल Q। F प्रोपोर्शनल Q का मतलब क्या है कि फोर्स चार्ज के प्रोपोर्शनल है। चार्ज जितना बड़ा फोर्स उतना बड़ा। 2 कूलम चार्ज और 5 कूलम चार्ज में से किस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, तो 5 कूलम वाले पर ज्यादा फोर्स लगेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इनमें से किस पर कितना ज्यादा फोर्स लगेगा, तो भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर सेम फोर्स लगेगा, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज ही नहीं होता ना, Q = 0, तो इसलिए कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो पहली बात, चार्ज है तो फोर्स फील कर सकता है, चार्ज ही नहीं है तो इस फोर्स को फील नहीं कर सकता। दूसरी बात, F प्रोपोर्शनल टू V वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, वेग के समानुपाती है। जितना तेज चलेगा उतना ही अच्छा फील कर पाएगा, अगर धीरे चलेगा तो फील नहीं कर पाएगा। एक चार्ज 2 की स्पीड से जा रहा है, एक चार्ज 5 की स्पीड से जा रहा है, किस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, 5 वाले पर। ये इससे पता लगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो चार्ज रेस्ट में है उस पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं लगता, जो चार्ज विराम अवस्था में है उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता। F प्रोपोर्शनल टू B, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्या मतलब, एक जगह है जहां पर 2 मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड है, एक जगह है जहां 6 मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड है। कौन ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड वीक है वो फोर्स कम लगाएगा। और जहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है वहां फोर्स नहीं लगेगा।
थीटा के साथ भी रिलेशन है जिसको अगले राउंड में बताऊंगा। अभी क्या है, सारी कहानी शुरू से समझ लीजिए। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में समझाया है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो उस पर एक फोर्स लगता है और उसी फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। हिंदी में जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस कण पर एक बल लगता है तो उसी बल को चुंबकीय बल कहते हैं। उसका फॉर्मूला याद रखना है, तो याद हो गया होगा, F = qvb sin थीटा। ध्यान रखना, अगले लेक्चर में यहीं से शुरुआत करूंगा, नेक्स्ट राउंड में यहीं से शुरुआत करूंगा, तो फॉर्मूला याद कर लो, F = qvb sin थीटा। इसको नोट करने से पहले फॉर्मूला दिमाग में बैठाओ, F = qvb sin थीटा। F का मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स, Q का मतलब चार्ज, V का मतलब स्पीड, उसकी वेलोसिटी, थीटा मतलब V और B में, V और B में एंगल होता है थीटा। वेक्टर फॉर्म निकाली तो Q को Q छोड़ दिया क्योंकि Q स्केलर होता है, अदिश राशि है, इस पर एरो लग गया और इसको VB sin थीटा कर दिया, V क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B होता है AB sin थीटा, ये होता है V क्रॉस B VB sin थीटा। ये बात ध्यान रखनी है, डिटेल इसकी अभी आगे पढ़ाऊंगा। ये सारी इसकी कहानी हो गई, ठीक, इतना नोट करो, फिर करते हैं अपन आगे। हाँ भी ध्यान दीजिए, आगे कहां तक अपन ने कहा था, फॉर्मूले तक की कहानी आपको समझा दी थी मैंने कि फॉर्मूला आपका था F = Q और V क्रॉस B, ये फॉर्मूला था, बोलो था क्या? अब इस फॉर्मूले को अपन आगे बढ़ाते हैं, ध्यान समझना, ध्यान से समझते चलना। इस फॉर्मूले से कहानी बढ़ेगी अब आगे। इस फॉर्मूले को अपन इस तरह लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, F वेक्टर आगे रखा है मैंने, क्यों का तो क्यों लिख रहा हूं, और V क्रॉस B को लिख दूंगा VB sin थीटा n कैप। कहानी ध्यान समझना भी, यहां पे मैंने एरो नहीं हटाया, एरो नहीं हटाया तो क्यों को तो क्यों लिख दिया, लेकिन V क्रॉस B का लिखा है मैंने VB sin थीटा n कैप। n कैप क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहां हेयर n कैप है बेटा, यहां पे यूनिट वेक्टर अलोंग F वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग F वेक्टर, मतलब बेटा हिंदी में F सदिश के अनुदिश एकांक सदिश, F सदिश के अनुदिश एकांक सदिश है n कैप। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसको, अगर मैं इस वेक्टर को हटाऊंगा, केवल मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, केवल परिमाण की बात करूंगा, तो स्थिति क्या बनेगी, देखिए ध्यान से, F = आ जाएगा Q V B sin थीटा। ये बेटा तीन फॉर्मूले लिखे हैं मैंने यहाँ पे, क्या फॉर्मूला तो एक ही है, उस एक फॉर्मूले की तीन शक्ल बना दी हमने यहाँ पे, और इन तीनों शक्लों की कहानी आप सभी को ढंग से क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से इसको समझाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। F = Q V क्रॉस B, ये भी वेक्टर फॉर्म है। F वेक्टर = Q VB sin थीटा n कैप, ये भी वेक्टर फॉर्म है। लेकिन अब यहां जब आए तो आपको पता है n कैप यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, जिसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 होगा तो 1 आएगा, तो क्या बचेगा, F = Q VB sin थीटा ही बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसकी अलग अलग कंडीशन लेके चलते हैं अपन, जैसे
ध्यान समझना बेटा, केस 1, कंडीशन नंबर 1, केस 1 की बात करते हैं, कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं। एंगल से खेलना है अपने को। इफ थीटा इक्वल टू 0, यदि थीटा कितना हो 0 डिग्री, एक बार तो लूंगा बेटा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, के सेकंड जो बनाऊंगा उसके सेकंड में लूंगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और केस थर्ड जो बनाऊंगा यही बना लेता हूं नीचे, केस थर्ड का ऊपर बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना नहीं लो। केस थर्ड की बात कर लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीन सिचुएशन जो है इनकी स्टडी अपन करते हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो बेटा यहां पे अपना बनेगा f इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो बेटा f कितना आ जाएगा 0, और ये जो है ये f की मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम मान है। अगला इसमें f बनेगा बेटा कितना क्यू वी बी साइन 90, ठीक, और आपको पता होना चाहिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो f कितना बनेगा, f बनेगा क्यू वी बी, और ये जो एफ क्यू वी बी बना ये अपने पास कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है बात इतनी? तो ये अपने पास यहां तक पहुंच गए। अब लेते हैं थीटा इक्वल टू 180, थीटा 180 है तो क्या बनेगा, तो सोच के देखो साइन 180 कितना होता है, साइन 180 होता है बेटा कितना 0, ठीक, तो f कितना बनेगा, बनेगा क्यू वी बी साइन 180, और f कितना बनेगा 0, यानी न्यूनतम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। ये 3 कंडीशंस हो गई, थीटा के साथ साथ अलग अलग खेलना आना चाहिए। एक क्या है बेटा, हम यहां से इस b को भी डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे समझना बिकॉज f मैक्सिमम, f की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई थी, क्यू वी बी, क्यू वी बी, ये f की मैक्सिमम वैल्यू आई थी। तो अब यहां पे एक बात समझना आप, यहां से मैं कह रहा हूं बेटा b को डिफाइन करना आना चाहिए, तो b कितना आएगा, b आएगा f मैक्सिमम अपॉन q इंटू v, ठीक। अब हेयर, अब यदि मैं लूं इफ, यदि मान लो बेटा मैं q जो है इसको लिखूं 1 गुना, q कितना लिख दूं 1 गुना v, इसको लिख दूं 1 मीटर पर सेकेंड, तो b कितना बनेगा, b बनेगा f मैक्सिमम, और यहीं से हम b को डिफाइन करेंगे, किसको डिफाइन करेंगे, b को, इस b को अपन बोलेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलते ही हैं इसको, अरे इसको मैग्नेटिक फील्ड तो बोलते ही हैं, चुंबकीय क्षेत्र तो बोलते ही हैं इसको, लेकिन इसका एक नाम और बता रहा हूं आपको मैं, इसका एक नाम और बता रहा हूं, एक नाम क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको अपन ये भी आराम से बोल सकते हैं। क्लियर है बात? अब आगे समझते हैं। अब इसमें आगे का खेल क्या है, अभी इस b को डिफाइन करना सिखा रहा हूं मैं आपको कि b को किस तरह से डिफाइन करना है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। b को किस तरह से डिफाइन करना है, कैसे करेंगे ध्यान समझना।
Q की वैल्यू 1 कूलम हो, V की वैल्यू 1 हो, तो और थीटा कितना था? अगर थीटा की बात हो, थीटा कितना है? थीटा F मैक्स हो ना। अरे ये बात है बेटा, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। ध्यान से मैं लिखता हूं, if 1 कूलम चार्ज moving with 1 meter per second velocity in perpendicular magnetic field, perpendicular magnetic field, then magnetic force on charge is called magnetic field. Magnetic field. पहले इंग्लिश वाले के डेफिनेशन देखो क्या लिखा है। इफ 1 कूलम चार्ज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी in perpendicular magnetic field, then magnetic force on charge is called magnetic field. इसको समझ के देखें, नोट तो नहीं करना, समझ के देखें। इतने में हिंदी में बता देता हूं। यदि 1 कूलम आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक में लंबवत 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, तब आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक सिंपल सी बात समझिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन समझाई है यहां पे, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा समझाई है यहां पर। मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वो सही है, लेकिन यहां हमने इस फॉर्मूले के बेस पर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया है कि हमने ये फॉर्मूला सीखा। इस फॉर्मूले में हमने थीटा को 90 पुट किया, मतलब सीधी सी कहानी क्या है, इस फॉर्मूले में हमने F इक्वल टू बी ले आए। क्या ले आए हम? F इक्वल टू बी ले आए। बाकी सबको 1 कर दिया, Q को 1 कर दिया, B को 1 कर दिया। साइन थीटा को 1 करने के लिए हमने थीटा को 90 कर दिया। और उसके बाद हम ये जो बातें बोल रहा हूं उनको एक एक को ध्यान से सुनोगे ना, तभी कहानी समझ में आएगी, क्योंकि हर एक बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना, तभी कहानी को उतना सीख पाओगे। ये तो पूरा वीडियो का है हिसाब किताब। यहां पे अब Q1 कूलम, V1 मीटर पर सेकंड, तो B इक्वल टू F सिंपल हमने लिख दिया। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम आवेश होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकंड की चाल होनी चाहिए। परपेंडिकुलर, दिस साइन इज ऑफ परपेंडिकुलर, इसका साइन है ये इंग्लिश मीडियम परपेंडिकुलर का, हिंदी लिख दिया लंबवत, लंबवत होना चाहिए। Q इक्वल टू 1 कूलम होना चाहिए, V1 होना चाहिए, लंबवत मतलब थीटा 90 होना चाहिए। तब जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है, 3 बात फॉलो हो रही है, Q1 है, V1 है, थीटा 90 है,
जब Q1 है, V1 है, थीटा 90 है, तब अपने पास ऐसा है। इस B को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जाता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये भी आपको आनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। एग्जाम में क्वेश्चन है, आप दोनों लिख के आओ, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। क्लियर है बात? वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं। ये जो अपना बेटा बिकॉज F इक्वल आता है किसके, Q V क्रॉस B के, F की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। क्या, ध्यान समझना, डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर will be perpendicular to the plane of V cross B, plane of V cross B। क्या मतलब, ध्यान समझिए, इस प्लॉट को थोड़ा ढंग से लाते हैं। ये F सदिश की दिशा, F सदिश की दिशा, इसकी दिशा, F सदिश की दिशा V क्रॉस B, V क्रॉस B के तल के लंबवत होगी। ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब सदिश गुणनफल से कुछ मिलता है, वेक्टर प्रोडक्ट से कुछ मिलता है, तो जो मिलता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जो मिलता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। A क्रॉस B से अगर C मिल रहा है, A क्रॉस B से अगर C मिल रहा है, तो C बेटा A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के लंबवत होगा। उसी पर हमने बात लिखी है। इस फॉर्मूले से साफ पता लग रहा है F V क्रॉस B से मिल रहा है, तो F V क्रॉस B के प्लेन की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी लंबवत होगा। एक बात और ध्यान रखनी है बेटा आपको, कौन सी वाली बात सर, बहुत सी बात, F की डायरेक्शन V क्रॉस B से निकाल हम सकते हैं। ध्यान से समझिए, डायरेक्शन ऑफ, चलो छोड़ो ये वाली बात हम डिस्कस नहीं करते हैं, जब काम आएगी तो ही देख लेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए, ये लिख देता हूं मैं, चलो ठीक है। डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर will be along, या डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर can be find out by right hand thumb rule, right hand thumb rule। क्या मतलब इस चीज का बेटा, F सदिश की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ज्ञात की जा सकती है। अब ये राइट हैंड थंब रूल जो है, ये वो वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला नहीं है जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ना मैंने, वो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए था, ऐसे वाला। ये कौन सा है, ये भी ऐसे वाला ही है, ये भी ऐसे वाला ही है। अरे वेक्टर में अपन पढ़ते हैं कि अगर A क्रॉस B से C मिल रहा है, तो C की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो A से B की तरफ उंगली घुमा दो, C की डायरेक्शन की तरफ अंगूठा होगा। क्या मतलब, ध्यान समझिए, F मिल रहा है V क्रॉस B से, तो V से B की तरफ उंगली घुमाओ, जिधर आपका अंगूठा है ना उधर F है। जैसे मान लो
ये है V, ये है B, ठीक, अरे वो है V, ये है B, एग्जांपल ले रहा हूं, वो V ये B, बताओ F कहां होगा? कैसे बताओगे? राइट हैंड थंब रूल किस लगाना है, इस पे ध्यान, कंफ्यूज मत होना है तो ये इसमें और उसमें, ये मैथमेटिकल वेक्टर का सिंपल लगा रहा हूं, गणित वाला रूल, V क्रॉस B से F निकालना, V से B उंगली घुमाओ, F जो है इसको बताएगा। फिर वो कौन सा था सर पेपर में आने, तो पेपर में बताएगा ना वो आपको, राइट हैंड थंब रूल लिखो, तो वो लिख के आना है कि वायर को अपने हाथों के, फिजिक्स का तो वही है, ये तो अपना मैथमेटिकल वाला रूल है सिंपल, कि किसी भी जगह अगर ऐसा कुछ वेक्टर क्रॉस बन रहा है, सामने कुछ लिखा हुआ है, तो पहले से दूसरे की तरफ उंगली घुमाओ तो अंगूठा इसको बताएगा। V इधर है, B इधर है, V से B की तरफ, V से B की तरफ उंगली घुमाओ, अंगूठा होगा अंदर, यानी इस कंडीशन में F वेक्टर होगा अंदर, मतलब होता है क्रॉस, समझा आपने क्रॉस ऐसे, B क्रॉस B अंदर, समझ गए कहानी बेटा? बता एक बार क्वेश्चन लेता हूं, राइट हैंड थंब रूल जो हो पढ़ा था ना, वो है मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का, चुंबकीय क्षेत्र को निकालने का। सर ये क्या बता रहे हैं? ये मैं सिखा रहा हूं हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मतलब कभी भी फिजिक्स में कोई भी आपको फॉर्मूला मिले जिसमें ऐसा क्रॉस लगा हुआ हो, सदिश गुणनफल हो, वेक्टर प्रोडक्ट हो, सामने कुछ मिल रहा हो, तो आप क्या करोगे? पहले से दूसरे की तरफ उंगली घुमाओ और अंगूठा इसको बताएगा, पूरी फिजिक्स में काम आएगा। आज का लेक्चर याद रखना, आगे भी बहुत काम में होगा। किसी भी फॉर्मूले में ऐसा कुछ आ रहा है कि क्रॉस लग रहा है, सामने कुछ आ रहा है, तो पहले से दूसरे की तरफ उंगली घुमाओ, अंगूठा किसको बताएगा? F को बताएगा। अरे गणेश समझ, हालांकि इसमें भी गड़बड़ है, क्या है बताता हूं। अगर ये क्यों पॉजिटिव हुआ, अगर ये क्यों पॉजिटिव हुआ देखो बताता हूं, ध्यान समझना, मैं लिख देता हूं मैं। अपन ने निकाला V क्रॉस B, अपन ने निकाला क्या बेटा? V क्रॉस B, तो V क्रॉस B किधर आया? V क्रॉस B क्रॉस आया। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है, हिंदी ध्यान है ना भाई, प्लस आवेश, प्लस आवेश है तो यह प्लस आएगा, तो F और V क्रॉस B प्लस है, दोनों ये भी प्लस ये भी प्लस, तो F की डायरेक्शन V क्रॉस B के तरफ ही होगी, यानी कि वो भी क्रॉस ही होगी। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो F है ना वो V क्रॉस B के अपोजिट होगा, मतलब V क्रॉस B इधर आया, V क्रॉस B आया क्रॉस अंदर की तरफ, और ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो F V क्रॉस B का माइनस होगा, माइनस मतलब उल्टा, उल्टा मतलब क्रॉस का उल्टा क्या होगा? डोल, बाहर होगा। ये आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाई है भी यहाँ पे, ये आपको मैंने क्या सिखाई है? इंपॉर्टेंट चीज। एक बार और समझाता हूं आपको ध्यान से, ताकि आप सभी का बेस्ट से बेस्ट समझ पाओ। बिल्कुल माइंड को अपने को कंसंट्रेट करो और ध्यान से समझिए कि बेटा अपने पास फॉर्मूला है F इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये फॉर्मूला है। अब यहां मैंने लिखा डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V क्रॉस B, F सदिश की दिशा V क्रॉस B के तल के लंबवत होगी। इतनी बात का मतलब ये है कि बेटा यहां से यहां तक का जो मैं लिख रहा हूं उसको आप ध्यान समझिए। पहली जो बात है इसका मतलब ये है कि अपन फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों में एक चीज पढ़ते हैं कि अगर A क्रॉस B से C मिल रहा है, क्या कह रहा हूं बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर A क्रॉस B से C मिल रहा है, A क्रॉस B इक्वल C आ रहा है, तो बेटा ये जो C होगा ये A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। A क्रॉस B से C आ रहा है तो C क्या होता है? A और B दोनों के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, मैथ्स में होता है ये, और फिजिक्स के वेक्टर में पढ़ते हैं। यहां पे वही बात है, V क्रॉस B से F मिल रहा है तो F जो है वो हमेशा V क्रॉस B पर, जैसे आप ध्यान देखना मैंने कहा V से B की तरफ उंगली घुमाओ, तो अंगूठा बेटा या तो अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, मतलब है तो वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर बाहर या अंदर,
तो V और B दोनों क्या परपेंडिकुलर हो। अगली बात लिखिए राइट हैंड थंब रूल वाली बात कि कभी भी कोई भी आप ऐसा फॉर्मूला पढ़ते हैं जहां क्रॉस आ रहा है सामने कुछ है, तो रूल क्या है, पहला क्रॉस दूसरा, पहले से दूसरे की तरफ उंगली घुमाओ, अंगूठा बताएगा इसको, तो V से B की तरफ उंगली घुमाओ, रिजल्ट किधर आया, अंदर आया। देखो अंदर है ना, तो बेटा वो अंदर है ना, वो V के भी परपेंडिकुलर B के परपेंडिकुलर, इसलिए अपना लिखा परपेंडिकुलर है। एक बात हो, अब ये क्यों ऐसा है, उसकी भी डिपेंडेंसी है। अगर क्यों प्लस का है, अगर क्यों कैसा है, प्लस है, प्लस का धनात्मक आवेश है, तो देखो ये प्लस आया, तो इक्वेशन सोच के देखो, मैं लिख लिया आप सोच के देखो, F इक्वल टू प्लस V क्रॉस B, प्लस मतलब जिधर V क्रॉस B उधर ही F, V क्रॉस B क्रॉस की तरफ, तो प्लस क्या है कि F B, ये प्लस के लिए F B कहां होगा, क्रॉस की तरफ, अंदर ही होगा। जबकि अगर क्यों माइनस हुआ तो F होगा माइनस V क्रॉस B, तो माइनस आया मतलब उस V क्रॉस B का माइनस, V क्रॉस B का उल्टा, V क्रॉस B क्रॉस अंदर, तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, इसका उल्टा होगा F जो कहां होगा, बाहर होगा। ठीक, बहुत एक ना, बाकी फिजिक्स में काम आएगा ना अपने आप। फिजिक्स की सबसे अच्छी बात क्या है, देखो काम की चीज थी ना यहाँ पे काम की चीज तो यहीं तक थी यहाँ पर, इसके बाद तो जो होता है वो मैथ्स का है। ठीक, वो अपने काम का तो नहीं, ये काम कब आता है पता है, जब ये यूज में आता है, जब ये यूज में आएगा फिजिक्स में, क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं, तब आप सोचोगे कि अच्छा ऐसे लिखना है। तो अभी तो मेरी बात ध्यान रखो, अगर आप अभी समझ लेते हो कहानी तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो घुमाओ वापस चलाओ इस बात के लिए, तो समझो, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है ना, तो जब काम आएगा तो सीखना ही पड़ेगा। बता रहा हूँ, देख लो, शुरू यहां से होता है बेटा, F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B होता है, ये वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, F वेक्टर इक्वल टू क्यू V B sin थीटा n कैप, यहाँ n कैप यूनिट वेक्टर अलोंग F वेक्टर है, n कैप F सदिश के अनुदिश एकांक सदिश है, मैग्नीट्यूड निकाला, परिमाण निकाला, तीर हटाया, n का वैल्यू 1 होता है, तो F आ गया क्यू V B sin थीटा। अलग अलग केस लिए, पहला केस लिया थीटा इक्वल टू 0, F इक्वल टू आया क्यू V B sin 0 आया 0, तो फोर्स आया 0, ये मिनिमम वैल्यू है। थीटा इक्वल टू 90 रखा, F आया क्यू V B sin 90 होता है 1, तो F आया क्यू V B, ये मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू है। थीटा इक्वल 180 लिखा, sin 180 होता है 0, फोर्स आया 0। ठीक, इन तीनों स्थिति से ये पता लगता है, पहली स्थिति कि थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा होता था V और B में एंगल, थीटा क्या होता है बेटा, V और B में एंगल, मतलब क्या है कि V और B दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा 0 मतलब V और B दोनों सेम, B उधर तो VB उधर, और जब V और B दोनों सेम होते हैं, V और B जब दोनों सेम होते हैं तो कोई फोर्स नहीं लगता। याद रखना बात, प्रूफ ये रहा आपके सामने, जब थीटा 0 V और B दोनों सेम तो कोई F काम नहीं करेगा। अगली बात, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 मतलब 90 तो मैक्सिमम फोर्स कैसे लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और दिखाता हूं, 180 मतलब अपोजिट, V उधर B इधर, V उधर B इधर, एंटी पैरेलल, प्रति समांतर, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन, कोई बल नहीं। फिर ये कहानी चल गई, V1 Q1 ये सब डेरिवेशन बन गई कि ये V1 हो Q1 हो थीटा 90 हो तो F कोई B कहते हैं, B बन गया, पूरी बात हो गई है। ठीक, फिर ये F इक्वल टू Q V क्रॉस B, फिर एक सिंपल कहानी आ गई, V क्रॉस B के लंबवत होता है F, परपेंडिकुलर होता है, और V से B उंगली घुमाओ तो अंगूठा जिधर बताएगा उसको देखो, अगर Q पॉजिटिव है तो अंगूठे की तरफ F होगा, Q नेगेटिव है तो अंगूठे का अपोजिट F होगा। ठीक, फिर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, यहां से यहां तक नोट करें, समझे, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। फटाफट पहले नोट करें इस पूरे को। हाँ भाई ध्यान दीजिए, आगे कहानी क्या चल रही है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बात बताऊंगा बेटा, सबसे पहले तो हम एक बहुत इजी सी बात डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए आप कि मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है, सदिश राशि। राशि है। पहली बात ये कि प्यारे स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मार्क करके खत्म हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? अरे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के रूल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के रूल। जब दिशा का अध्ययन कर रहे हैं, डायरेक्शन की स्टडी कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन तो है, और डायरेक्शन है तो वेक्टर है। तो कैसी क्वांटिटी होती है ये? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और आएगा कि पॉइंट क्रॉस पूरी कहानी चलेगी। और देखते हैं बेटा, यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ एमएल। यूनिट ऑफ एमएल। एमएल मतलब मिल्क नहीं, एमएल मतलब मैग्नेटिक फील्ड। एमएल मतलब मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो बेटा दो पढ़ेंगे, एक तो एमकेएस, एक सीजीएस। एमकेएस होता है टेस्ला, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, मतलब साइज बड़ा नहीं था, नाम बड़ा था, काम बड़े थे। टेस्ला साइंटिस्ट था। गाउस नाम तो सुना होगा जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स का। तो एक तो यूनिट क्या है, टेस्ला, और एक क्या है, गाउस। अरे फॉर्मूले वाली यूनिट तो निकाल सकते हो खुद, उसकी जरूरत नहीं है। फेमस ये है, साइंटिस्ट के नाम वाली यूनिट पता होनी चाहिए। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट, एसआई मतलब एमकेएस, एसआई मतलब एमकेएस। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होते हैं छोटे से। टेस्ला होती है, इसको अपन ये भी बोलते हैं वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। रिलेशन होता है 1 टेस्ला इक्वल 10 की पावर 4 गाउस। बोलो सुनिए, कहानी आगे आ जाएगी, 9th चैप्टर तक आएगी। कौन से में आएगी? 9th चैप्टर में। अभी क्या, अभी तो सीखो। एक तो होती है टेस्ला, एक होती है गाउस। ये अभी याद रखना है, रिलेशन 1 टेस्ला इक्वल 10 की पावर 4 गाउस याद रखना है। प्रूफ है ना, जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे पढ़ना पड़ेगा। एक तो टेस्ला और एक, जिसको दिक्कत हो कांटेक्ट करें, डिटेल में समझाऊंगा, प्राइवेसी में बैठा के आराम से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही आ सकता है, चांस यही है कि मैग्नेटिक फील्ड की एमकेएस सीजीएस यूनिट बताओ, रिलेशन बताओ, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक विन्यास सूत्र बताओ, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक बताओ, संबंध बताओ। तो टेस्ला होता है, गाउस होता है, रिलेशन होता है 1 टेस्ला इक्वल 10 की पावर 4 गाउस। ठीक, एक आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बिकॉज़ आपने पढ़ा है F इक्वल किसके होता है बेटा, क्यू वी बी sin थीटा। ये होता है इक्वल टू क्यू वी बी sin थीटा। तो यहां से बेटा b किसके इक्वल होगा, b इक्वल होगा किसके बताओ, b इक्वल होगा f अपॉन, b किसके इक्वल होगा, f अपॉन क्यू वी sin थीटा। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, विमीय सूत्र
स्पीड चाल वेग कितना हो जाएगा बताओ, L1 t माइनस 1, तो b का आ जाएगा कितना m1 और ये L1 से L1 कट गया, t1 से t माइनस 2 a माइनस 1, सही तो है ना, सही है और क्या, सही है, ठीक है, इतना ही होगा, ठीक। क्वेश्चंस देखते हैं, एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राइट यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में हमारे वहां तक खत्म हो गई है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक व विमीय सूत्र बताइए। बहुत ही सिंपल है, कैसे, देखो सिंपल पूछे ना तो ये लिखना होता है, ऐसा ही बात, ठीक है, पर दोनों लिख दो, जहां दिक्कत है लिख देंगे। टेस्ला लिख दो, टेस्ला, और डायमेंशनल फॉर्मूला अपन टीप लेंगे, अपन निकाला है पर बार बार निकालेंगे, रटना मत, निकालना आना चाहिए, रट लो इसको। m1 और t माइनस 2 a माइनस, देख लेता हूँ गलत तो निकाल दिया। f का होता है m1 l1 t माइनस 2, q का a1 t1, v का l1 t माइनस 1, sin थीटा का होता ही नहीं है कुछ, सोल्व किया, l1 से l1 कट गया, t1 t माइनस 1 कट गया, a1 कट गया माइनस 1, सही है, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट, यहां लिख देता हूं बीच में, प्लॉट काट देते हो, राइट नेम्स ऑफ वेरियस सोर्स टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले विभिन्न स्रोतों का नाम बताइए। तो बता देता हूं बेटा, किस किस से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक तो बनता है मैग्नेट, मतलब चुंबक, मैग्नेट जो होती है वो बनाती है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। दूसरा मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज मतलब गतिशील आवेश। जब आवेश चलता है, जब आवेश चलता है तो भी क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तीसरा करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर मतलब धारावाही चालक। कोई भी तार है, तार में करंट भेजो, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। चौथा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन। एक चीज आपको बता देता हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र,
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इसमें चेंज करोगे, इसमें बार बार परिवर्तन करोगे तो ये उत्पन्न हो जाएगा, ये जनरेट हो जाएगा। और अगर इसमें चेंज करोगे तो वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरी बात, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिजिक्स में आपको सीखने को मिलेगा, आगे आएगा आपके चैप्टर्स में, इतने आप कुछ सोच लेना। यहां अपने को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना था, तो मैंने लिख दिया सिंपल सा कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से चार चीज हुई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, राइट नेम्स ऑफ फील्ड जनरेटेड बाय मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज मतलब हिंदी में गतिशील आवेश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, नहीं उत्पन्न क्षेत्रों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन है, गतिशील आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम बताइए। कैसे करेंगे सोल्व भी? बहुत इजी। मूविंग चार्ज जो होता है तो क्या क्या बनाता है? अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब बेटा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति। अगर वो एक समान गति कर रहा है तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में लिखना विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, पूरा लिखना, शॉर्ट में लिख दो आप, पूरा लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है एक्सेलरेटेड मोशन, हिंदी में बोलते हैं असमान गति या फिर त्वरित गति, तो इस स्थिति में वह जो चार्ज है, वह जो आवेश है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन एक और है, लेकिन उससे के लिए चलो क्वेश्चन तो लिख देता हूं, फिर सोल्व करा दूंगा। क्वेश्चन ये है कि इफ ए चार्ज Q enters in a magnetic field B perpendicularly with velocity v, then find magnetic force on charge and write its path। हिंदी में लिखेंगे बेटा, यदि एक आवेश Q एक चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत v वेग से प्रवेश करता है, तो उस पर चुंबकीय बल का मान बताइए तथा गति का पथ बताइए।
देखो बेटा क्या क्या समझाया, एक वापस समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन पहले था, एक नोट लिखवा दिया सिंपल सा, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है, ध्यान रखना। इसके रूल है अलग अलग, वो रूल सारे याद रखना। फिर यूनिट निकलवाई, इसमें सिखाया आपको, एक तो होती है टेस्ला, एक होती है वेबर, सॉरी गाउस। इस टेस्ला का मतलब होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, गाउस का मतलब होता है मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आया ये रिलेशन, ध्यान रखना, 1 टेस्ला इक्वल 10 की पावर 4 गाउस। F इक्वल होता है बेटा क्यू वी बी साइन थीटा के, तो हमने B इक्वल निकाल दिया, क्यू वी बी चला गया F अपॉन क्यू वी साइन थीटा, सोल्व किया तो B का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला आ गया m1t - 2a - 1। फिर क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन का आंसर भी लिख दिया। फिर ये क्वेश्चन था कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, सोर्स के नाम बताओ, तो मैग्नेट से इससे 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 होता है, आपने बता दिया मैंने। फिर गतिशील आवेश कौन से उत्पन्न करता है, मैं मूविंग चार्ज, तो आपको शुरू में पहले चैप्टर में पढ़ते हैं अपन, इससे नहीं पढ़ रखा वो लेक्चर देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करते हैं अपन, पहले चैप्टर में पढ़ा रखा होता है। फिर ये क्वेश्चन है कि क्यू चार्ज है, क्यू आवेश है, v वेग से, v चार्ज से, b मैग्नेटिक फील्ड, b चुंबकीय क्षेत्र में परपेंडिकुलर लंबवत प्रवेश करता है, तो उस पर फोर्स बताओ, बल बताओ, और उस गति का पथ कैसा हो, कैसे चलेगा, सीधा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, कैसे जाएगा वो बताओ, ये बताऊंगा। इसके बाद पहले आप नंबर वाइज 1 2 3 4 ये नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए बेटा, देखते हैं हम क्वेश्चन को, समझते हैं कैसे करेंगे। उस क्वेश्चन में हमसे मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, चुंबकीय बल निकलवाया है, बिकॉज हमको फॉर्मूला पता है F किसके इक्वल होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर वर्ड लिखा हुआ है, लंबवत शब्द लिखा हुआ है, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, और स्टूडेंट साइन 90 का वैल्यू होता है 1, यानी उस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी, कितना फोर्स उस पर लगेगा। एक क्वेश्चन में पूछा है उस कण का पाथ कैसा होगा, उस कण का पथ कैसा होगा, वो कौन से पथ पर गति करेगा। इस बात को आप ध्यान से समझिए कि मैं इस चीज को कैसे समझाता हूं कि वो पार्टिकल, वो कण कौन से पथ पर गति करेगा, उसका पथ कैसा होगा। ठीक, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस 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 क्रॉस, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बेटा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड B। क्या है ये, एक मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक, बोलो सब कैसा मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, और मैंने यहां जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है उसकी डायरेक्शन कैसे है, क्रॉस, परपेंडिकुलर इनवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक, आगे समझते हैं। ये मान लो कोई चार्ज है क्यू, क्यू, और ये उधर जा रहा है v की स्पीड से। ठीक, किधर जा रहा है, उधर v की स्पीड से। अब ये चल रहा है, ये चार्ज भी है, तो इस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, किधर लगेगा, उधर, इधर, ऊपर, नीचे, उधर, उधर, किधर, V क्रॉस B से निकालेंगे। फॉर्मूला होता है ना क्यू वी बी साइन V क्रॉस B, तो V क्रॉस B करो, V से B की तरफ उंगली घुमाओ, ये पॉजिटिव चार्ज मान लो, कैसा नाम चलो इसको, पॉजिटिव चार्ज। V से B की तरफ उंगली घुमाओ, V उधर, B इधर, B मैंने कहा ना B अंदर है, तो V, अरे V उधर है, B इधर है, B अंदर है, B इधर है अंदर, तो V क्रॉस B करो, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, अंगूठा काटना है ऊपर, तो इस पे फोर्स पड़ेगा, इस पे पड़ेगा ऊपर, तो इस पे फोर्स पड़ेगा ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स Fm, Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स। अरे ये बात समझ में,
F लिख दो, सिंपल F लिख दो, मैग्नेटिक फोर्स। वापस समझाऊं, वापस समझो। पहले तो आपने समझना बेटा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q और V क्रॉस D, ठीक। अब मैंने मान लिया बेटा ये Q एक चार्ज है और ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये उस तरफ जा रहा है। अब मुझे इस पर देखनी है F की डायरेक्शन कि F इस पर कैसे लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी इन उंगलियों को V क्रॉस B, V से B की तरफ घुमाऊंगा। V इधर है, B उधर है, B इधर है, B अंदर है, क्रॉस मतलब अंदर, तो उधर से अंदर ले जाऊंगा, उधर से अंदर। तो देखो वहां से ऐसे, उधर से इधर घुमाऊंगी, उधर से इधर घुमाऊंगी, तो उधर से इधर घुमाई तो कहां जाएगा, ऊपर, इसको समझ ऊपर। तो ये चार्ज ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जाते जाते कहां घूम जाएगा, ऊपर। आई बात समझ में? ये चार्ज उधर जा रहा था ना, ये उधर जाते कहां घूम जाएगा, ऊपर। यह चार्ज उधर जाते जाते ऊपर घूम जाता है, क्योंकि इस पर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगता है, चुंबकीय बल लगता है, ठीक। तो ये कहां चल जाएगा, अपनी ऐसे जाते जाते ऐसे चल जाएगा। थोड़ी देर में मान लो ये यहां पहुंच गया, क्यों, अब ये उधर जा रहा है, इसका मुंह उधर है, इसका मुंह उधर है। तो अब देखते हैं इस पर वापस से फोर्स कहां लगेगा, V इधर है, उधर, फोर्स मतलब बल होता है, ठीक है। V उधर, B इधर, B तो अंदर ही है, तो V क्रॉस B इधर लगेगा, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, बल इधर लगेगा। अब ये उधर जाते जाते ऐसे जाते जाते ऐसे घूम जाएगा, ऊपर जाता है ना, ऊपर जाते ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, उधर भी घूमेगा क्योंकि इसमें इधर बल लगा, तो ये ऐसे जाते जाते ऐसे घूम जाएगा। थोड़ी देर में ये यहां पहुंचा, क्यों, इसकी दिशा है उस तरफ जा रहा है, B उधर है, B इधर है अंदर, तो V क्रॉस B करो, B उधर B अंदर, कहां लगेगा, नीचे की तरफ, तो ये कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा, F। तो यानी कि उधर जाते जाते ऐसे घूम जाएगा, उधर जाते जाते ऐसे घूम जाएगा। थोड़ी देर में यहां पहुंचेगा, सेम कहानी, V है इधर, F लगेगा इधर, फिर ये ऐसे घूम जाएगा। इस तरह से उस पार्टिकल का, उस कण का पाथ, उसका पथ सर्कुलर होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो एक बात हम सिंपल लिख सकते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर चलता है, 90 डिग्री ये चल रहा था 90 डिग्री पर, क्योंकि देखो V उधर, हर बार देखो हर जगह V और B में थीटा 90 है। इस जगह देखो V उधर, B अंदर, तो V और B में थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री। कितना थीटा हुआ, 90 डिग्री। V उधर 90 डिग्री। यहाँ पे देखो V उधर, B इधर, कितना, V उधर B अंदर, कितना थीटा हुआ, 90 डिग्री। यहाँ भी V उधर B अंदर 90 डिग्री। तो हर जगह थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री पर चलता है तो उसपे जो F लगता है वो उसको गोल गोल घुमाता है, सर्कल पे घुमाता है, वृत्त पे घुमाता है, क्योंकि ये F अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। यह F सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, ठीक। तो लिख देंगे पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, वृत्ताकार। कैसा पाथ होगा बेटा, वृत्ताकार। इसकी एक्सप्रेशन अपन लिख देंगे, when a charged particle moves in a MF magnetic field at an angle
सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड चार्ज moves on circular path। हिंदी में लिख देंगे, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र, कौन से क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री कोण पर गति करता है तो चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल के समान कार्य करता है, कार्य करता है। वह आवेश वृत्ताकार, वह आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करता है। यह था तो चित्रानुसार अकॉर्डिंग टू फिगर। हालांकि आप आंसर तो यही घेरना ही करनी है, मैंने समझाया है आगे तो यहाँ। तो क्या कहानी है बेटा, ये कहानी है बेटा, क्या कहानी है, ये कहानी है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर चलता है तो मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, उसको गोल गोल घुमाता है। अब देखो ज्यादा समझाऊंगा नहीं, इतना समझा दिया, दिक्कत है वीडियो पीछे घुमाओ, सारी बात वापस गवर्नमेंट से सारी वापस समझ जाओगे आप तो। सीधी सी बात, मेरे काम इतना आएगा, आप कितना याद रख लो, 90 डिग्री पर चलेगा, सर्कल पे घूमेगा, कितना याद रखो। अरे प्यारे बच्चों, क्या देखो काम चल जाएगा, ये कोई नहीं पूछेगा कैसे, आपसे तो मैं समझा रहा हूं आपको, ये नहीं पूछेगा आपसे कोई भी। आपसे तो क्या पूछेगा, 90 डिग्री पर चला तो कैसे घूमा, सर्कल, वृत्त, याद रहेगी बात। तो आपको तो कितना याद रखना है, 90 डिग्री पर कितना फोर्स, इतना, तो इतनी कहानी है, इतनी। ये यहां से नोट शुरू है, जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं तक है, यहां तक, फिर ये नोट शुरू है यहां। ठीक, अब आगे सुनो। अगला टॉपिक आता है लोरेंज, LOREN NTZ फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में इसको बोलते हैं लोरेंज फोर्स, लोरेंज बल। क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स, लोरेंज बल। होता क्या है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो आपको पता है दो चीज हो गई, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत बल, चुंबकीय बल, दोनों को जोड़ दो तो बनेगा लोरेंज बल। क्या बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, ऐड कर दो, प्लस कर दो, क्या मिलेगा, लोरेंज फोर्स, लोरेंज बल। यानी F इज इक्वल टू, नहीं पहले कहानी लिखता हूं, ध्यान से सुनना। यदि कोई आवेश, यदि कोई आवेश किसी, यदि कोई आवेश किसी ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों
उपस्थित हैं तो आवेश पर परिणामी बल का मान या परिणामी बल विद्युत बल व चुंबकीय बल के सदिश योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। इस परिणामी बल को लोरेंज बल कहते हैं। इस परिणामी बल को लोरेंज बल कहते हैं। इंग्लिश में देखना, इफ ए चार्ज्ड पार्टिकल moves in a region in which electric and magnetic both fields are present, then net force on charge will be equal vector sum of electric and magnetic force. This net force is called Lorentz force। यानी कि बेटा लोरेंज फोर्स इसके इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यानी लोरेंज फोर्स इक्वल होगा QE प्लस QV क्रॉस B। ये F जो है इसी को बोलते हैं लोरेंज फोर्स, लोरेंज बल। ये कहानी है। क्या कहानी है? ये कहानी। लोरेंज फोर्स क्या होता है बेटा? अगर किसी चार्ज पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स लग गए, विद्युत और चुंबकीय दोनों बल लग गए, तो दोनों को जोड़ दो, जो मिलेगा उसका नाम लोरेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, दोनों को प्लस कर दो, वेक्टर सम करना है, सदिश योग करना है, इसलिए L उसका नाम है लोरेंज फोर्स। आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया मैंने, QV क्रॉस B, तो QV क्रॉस B। इलेक्ट्रिक फोर्स का आपने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में पढ़ा है आपने, आपको याद होना पढ़ाया था आपको E इक्वल होता है F अपॉन Q। अरे पढ़ाया था E इक्वल होता है F अपॉन Q, तो F किसके इक्वल होता है? QE, तो F इक्वल टू QE पहले चैप्टर पढ़ा था, पहले चैप्टर में QE प्लस QV क्रॉस B को बोलते हैं लोरेंज फोर्स। बहुत सिंपल, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल लोरेंज फोर्स, विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल बराबर लोरेंज बल। क्या क्या बताया देख लो, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 1 और 2 पे तो ये बताया कि 1 पे तो क्या बताया कि 90 डिग्री पर जाएगा तो गोल गोल वृत्त पे घूमेगा। 2 पे भी लोरेंज फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जोड़ दो, लोरेंज फोर्स आ गया। तीनों नोट करो, बोध कीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे। हाँ ध्यान दीजिए आगे। अब अपन एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं। छोटा सा पॉइंट क्या है बेटा? मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बहुत सिंपल, चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति बहुत सिंपल है। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेश पर चुंबकीय बल लगता है। When a charge moves in a magnetic field, then it will feel magnetic force। और इसका फॉर्मूला कितना होता है चुंबकीय बल का आपको पता है, कितना लगता है बताओ? Q V क्रॉस B। कितना लगता है? Q V क्रॉस B, ये लगता है फॉर्मूला। और वैल्यू होती है इक्वल टू कितनी? Q V B sin थीटा। और यहां अपने पास हेयर F क्या होता है? F होता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल। क्या होता है? मैग्नेटिक चुंबकीय बल। ठीक, अगली बात, नेक्स्ट बात क्या आती है? नेक्स्ट बात इसके बारे में ये आती है कि हमको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या पता होना चाहिए बेटा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल की दिशा बता दी मैंने वैसे भी। डायरेक्शन ऑफ, देखो कैसे बता दी मैंने, अरे पहले समझा दी, देखो लिखूंगा तो पता जाएगा आपको। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ज्ञात की जा सकती है। कि बेटा राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? पहली बात तो ध्यान रखना, F जो होगा, या लिख देता हूं मैं, F वेक्टर की दिशा सदैव V क्रॉस B के तल के लंबवत होगी। ये बात मैंने पहले समझा दी कि डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ V क्रॉस B। ठीक, अगली बात, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज मतलब बेटा हिंदी में क्या बोलेंगे? धनावेश के लिए। धनावेश के लिए तो क्या होगा? F वेक्टर समान दिशा में होगा किसके? V क्रॉस B के। पॉजिटिव चार्ज के लिए F वेक्टर V क्रॉस B के सेम होगा, और नेगेटिव के लिए अपोजिट होगा। बहुत सिंपल। फॉर नेगेटिव चार्ज मतलब बेटा ऋणावेश के लिए F वेक्टर किधर होगा? विपरीत दिशा में, इसके V क्रॉस B के। सारी कहानी सिंपल सी। जैसे मान लो ये B, ये B, ठीक। अब तो V क्रॉस B इधर है, बता दिया मैं कैसे बता रहा हूं। V क्रॉस B देखो, V क्रॉस B अंदर, अंदर मतलब क्रॉस। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए F, पॉजिटिव चार्ज के लिए F उसी के समान, ये क्रॉस तो ये भी क्रॉस। और नेगेटिव चार्ज के लिए F अपोजिट होगा, ये क्रॉस तो ये डॉट होगा। ये बात याद रखना। अरे क्या क्या बताया देख लो, 3 पेज
पार्ट है। पहले पार्ट में बताया मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड कि फोर्स लगता है, ये वाला फोर्स लगता है, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, v क्रॉस v की हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पॉजिटिव है तो जिधर v क्रॉस v उधर ही f होगा, नेगेटिव है तो v क्रॉस v का अपोजिट f होगा, जैसे यहां बता रखा है। इस तरह ध्यान रखना, ये पहले भी समझा रखा है, थर्ड टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, धीरे धीरे आगे समझ में आता जाएगा। अब अगला जो राउंड लूंगा उसमें इसके स्पेशल केस की बात करूंगा, इतना नोट करो, फिर इसके पढ़ेंगे स्पेशल केस, नोट करें कंप्लीट। हाँ भाई, अब कुछ स्पेशल कंडीशन देखते हैं, 4 स्पेशल कंडीशन है बेटा। तो सबसे पहली स्पेशल केस की बात करते हैं। सबसे पहला केस है बेटा, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, उसी में चल रहा है जो हेडिंग डलवाई थी ना मैंने, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, उसी में चल रहा है स्पेशल केस। इफ थीटा इक्वल टू 0, इसका होता है नहीं, यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? तो बेटा आपने पढ़ा है f इक्वल टू हो जाएगा q v b sin 0, और बिकॉज़ sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो f कितना होगा? 0, यानी कि in this condition no magnetic force will work on charge and it will move on linear path। क्या मतलब बेटा? इस स्थिति में आवेश पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, अतः आवेश रेखीय गति करेगा। रेखीय गति मतलब बेटा सरल रेखा में गति करेगा। ये पहली कंडीशन है अपनी कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा? f की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब प्यारे बच्चों, मतलब ये है कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। मान लो चार्ज जा रहा है सीधे सीधे, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इसका पाथ भी चेंज नहीं होगा, इसका पथ भी चेंज नहीं होगा, और ये सीधा ही जाएगा। तो अतः आवेश गति कैसी होगी? सरल रेखीय गति होगी, लीनियर पाथ पर जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगा। ठीक है बात? आपको बताया थोड़ी देर पहले वीडियो में कि 90 डिग्री पर गोल घूमा, क्योंकि उस टाइम फोर्स लगा, और वो भी अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह लगा, तो गोल गोल सर्कल पे घूमा। यहाँ पे फोर्स नहीं लगा, कोई चेंज नहीं, जैसा सीधा जा रहा है लीनियर पाथ, सरल रेखा में गति करेगा। नोट करें इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है भी, अब पढ़ते हैं केस नंबर 2। ध्यान दीजिए, केस नंबर 2, इफ v इक्वल टू 0, यानी बेटा यदि v 0 हो, स्पीड 0 है, चल ही नहीं रहा, रुका हुआ है, तो क्या होगा? f इक्वल टू होता है q v b sin थीटा, और v इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू 0। सिंपल बात, इट मींस ओनली मूविंग चार्ज feels magnetic force। यानी क्या मतलब हुआ बेटा? अतः केवल गतिशील आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय बल
चुंबकीय बल अनुभव करता है, चुंबकीय बल अनुभव। अरे सिंपल सी बात, मैंने एक चीज समझाई थी, जो जैसा प्रोड्यूस कर सकता है वो वैसा ही फील कर सकता है। जो खुद प्रोड्यूस करने के लायक नहीं है वो फील भी नहीं कर सकता। प्रूफ हो गया, वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो, तो फोर्स नहीं लगा, जीरो बल लग रहा है, जीरो चुंबकीय बल। मतलब जो चार्ज चलता है ना, जो मोशन करता है, मूविंग चार्ज फील मैग्नेटिक फोर्स। गतिशील आवेश ही चुंबकीय बल अनुभव करता है, क्योंकि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर पाता है, तभी तो अनुभव करता है। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तभी तो फील करता है। रेस्ट पे चार्ज है तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, विराम अवस्था वाला केवल विद्युत बल फील करेगा, बाकी कुछ फील नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट नोट करें, हाँ भी ध्यान देते हैं। केस नंबर थर्ड समझिए बोर्ड में ध्यान से। केस नंबर थर्ड क्या आता है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बेटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति। मतलब बेटा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, क्या लिखना है? 90 डिग्री। तो F कितना होगा? QVB sin 90। F कितना होगा? QVB। ठीक। और एक बात और है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये क्या प्रोवाइड करवाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करवाएगा ये? मतलब हिंदी में मतलब ये बेटा, ये जो चुंबकीय बल है ये क्या प्रदान करेगा? ये अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। बता चुका पहले मैं। इस तरह से कंडीशन होगी, इस तरह से। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, समझा चुका, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। ये मान लो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये चार्ज पार्टिकल की हर कंडीशन पर वेलोसिटी मान लो ऐसे है, इस तरह से। अरे भी मान लो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो यहाँ वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर पे लगेगा, अभी केंद्रीय बल हमेशा केंद्र की तरफ लगेगा, इस तरह से। ठीक, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए कण का जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। यानी कि कण का जो पथ है वो कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार। ये बात अरे हमने सीख ली थी, अब इसके बारे में डिटेल लिख रहे हैं अपन कि जब थीटा 90 होता है तो F इक्वल टू कितना लगता है? कितना लगता है? QVB लगता है। और इस कंडीशन में ऐसे ऐसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, कण वृत्ताकार गति करता है। मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, और इसलिए उसका पाथ वृत्ताकार सर्कुलर होता है। लिखिए इसमें पहले एक दो बात। चलो काम करो, पहले तो ये लिखो, पहले ये लिखो, फिर लिखवाता हूं आगे। अरे पहले ये लिखो इतना, ये लो, वीडियो पॉज करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। कर लिया? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। लिखिए, नीचे आ लिखना, एरो लगाओ नीचे और फटाफट लिखो। दिस मैग्नेटिक फोर्स will be perpendicular. This magnetic force will be perpendicular to the plane of
क्रॉस बी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V क्रॉस B। हिंदी मीडियम लिखिए, यह चुंबकीय बल V क्रॉस B के तल के लंबवत होगा, V क्रॉस B के तल के लंबवत होगा। ये चीज पहले बता रखी है, V क्रॉस B के तल के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, so charge particle moves on circular path, so charge particle moves on circular path। हिंदी में लिखिए, यह चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, यह चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, इसलिए आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, इसलिए आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक, दूसरी बात ये थी। और लिखिए इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिए, देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, देयर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, there is no work done by the magnetic force, there is no work done by the magnetic force on the charged particle, on the charged particle, because theta equal to 90 degree, because theta equal to 90 degree, so velocity of particle remains constant, so velocity of particle remains constant, and particle moves uniform circular motion, particle moves in uniform circular motion। हिंदी में लिखिए, इस स्थिति में चुंबकीय बल के द्वारा आवेशित कण पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, चुंबकीय बल के द्वारा आवेशित कण पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, जिससे आवेशित कण कोई कार्य नहीं किया जाता है, ब्रैकेट में लेना, चूंकि थीटा इक्वल 90 डिग्री, इसलिए कण का वेग नियत रहता है, कण का वेग नियत रहता है तथा कण एक समान वृत्ताकार गति करता है, तथा कण एक समान वृत्ताकार गति करता है। समझ लो भी क्या खेल है बेटा, वर्क डन नहीं होगा क्योंकि W इक्वल होता है Fs cos थीटा, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री पर है, और थीटा 90, W इक्वल टू Fs cos 90 जीरो हो जाएगा, तो V हमेशा सेम रहेगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्ताकार गति यहाँ पर होगी। क्लियर है बात? अरे ठीक है बात, क्या क्या बात बताइए अभी इसमें, ये बताइए, पूरा नहीं हुआ अभी पूरा नहीं हुआ, ये अभी पूरा नहीं हुआ, इतना लिखना था आपको, यहाँ तक लिखना था, यहाँ तक लिखना, समझ में आ गया था आपको? इतना बल लगेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, वृत्त पे घूमेगा, सर्कल पे घूमेगा, ठीक, कोई वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे क्योंकि सर्कल पे घूम रहा, हमेशा ऐसा ही होता है, सर्कल पे घूमता है ना जब, अरे अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, कितना वर्क? जीरो, क्योंकि 90 डिग्री होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ जीरो वर्क डन होता है, ठीक, इसलिए बहुत सिंपल 9th क्लास क्वेश्चन होता है। अरे आपने 9th पढ़ा होगा ना कि पृथ्वी के चारों चंद्रमा घूम रहा है तो कितना काम हुआ? जीरो काम हुआ। अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, जीरो काम हुआ, ठीक, और इसलिए ये सारी चीज हुई यहाँ तक। अभी और पढ़ेंगे, इतने आप इसको नोट करो, फिर पढ़ते हैं अपन आगे। हाँ भी आगे ध्यान दीजिए, यहाँ तक आपको बता दिया मैंने क्या कि बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करवा रहा था? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा था। हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा? हिंदी में लिखूं तो ये लिखूंगा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या प्रदान कर रहा है?
राउंड में मैंने बता दी थी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। चुंबकीय बल का फॉर्मूला कितना आया था? QVB आया था। अभी केंद्रीय बल का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है आपको पता है? mv²/r। अरे इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, 11 बड़ा होता है, ठीक। v से v कट जाएगा तो क्या बचेगा? QB किसके इक्वल आएगा? mv/r के। तो r किसके इक्वल आएगा? mv/qb के। r किसके इक्वल आएगा? mv/qb के। यहाँ पे r क्या है? हेयर। यहाँ r है रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। जिस वृत्त के पथ में घुमाना हो उसकी रेडियस है ये r। क्लियर है बात? एक चीज आपको पढ़ी होती है आपने 11th में, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब संवेग। संवेग होता है p बराबर होता है mv के। तो mv को हटा के लिख दूंगा p, तो ये बन जाएगा r किसके बराबर? p/qb। एक बात तो पता होनी चाहिए आपको कि अगर मैं लिखूं E के मतलब काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं लिख दूं गतिज ऊर्जा, E के क्या मान लो बेटा मैं? गतिज ऊर्जा। तो और रिलेशन पढ़ते हैं अपन 11th में, P = होता है √2mke लिखवाता हूं मैं, यहां लिख रहा हूं E के। 11th में अपन पढ़ते हैं P = √2mke, यानी √2me के। ये पढ़ते हैं ना, P = √2me के पढ़ते हैं अपन, ठीक। P की वैल्यू वहां कर दो तो R कितना आ जाएगा? √2me के अपॉन कितना? QB, ठीक। ये चीज आगे अपने पास ले जाकर पढ़ते हैं हम। तो ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई R = √2me के अपॉन QB। इससे प्रूफ हो रहा है R प्रोपोर्शनल P। इससे प्रूफ हो रहा है R प्रोपोर्शनल √E के, ठीक। एक मैं निकाल सकता हूं टाइम पीरियड। क्या निकाल सकता हूं बेटा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। आपको पता है स्पीड इक्वल होती है किसके? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो v बराबर दूरी कितनी होगी? 2πr। सर्कमफेरेंस परिधि के बराबर समय होगा, टाइम होगा t। तो t किसके बराबर आएगा? 2πr/v। तो t = 2π/v। r की वैल्यू कितनी आई थी? mv/qb। यहां लिख दीजिए mv/qb। v से v कट गया, t कितना आ गया? 2πm/qb। आप चाहो तो आवृत्ति निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है f, टाइम का उल्टा। तो इसका उल्टा हो जाएगा qb/2πm। बोलो मैं नहीं होगा, उल्टा कितना हो जाएगा? qb/2πm। एक आप निकाल सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2πf। तो 2πf कितना था? qb/2πm। और 2π से 2π कट गया तो ओमेगा कितना आ गया बेटा? qb/m। नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दूंगा। वापिस समझ लो तीनों पेज। वापिस से तीनों पेज समझा रहा हूं। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान लगाना। कहानी शुरू होती है यहां से कि मैग्नेटिक फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, चुंबकीय बल ने अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया। अब इसका फॉर्मूला था QVB, किसके इक्वल आ गया? mv²/r। यहां से ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के। QVB इक्वल है mv²/r। v से v कट गया, QB इक्वल है mv/r।
समझा दिया सारा, ये एफ निकाल लिया, ओमेगा 2 पाई एफ होता है, ओमेगा निकाल लिया। इतना करो, दिक्कत है पूछ लेना, ठीक, जो पढ़ा है पढ़ लेना, कोई दिक्कत है बाकी पढ़ेंगे अपन बाद में, इसके बारे में एक नोट लिखवा देंगे, फिर अपन पढ़ते हैं बाद में, या और करो वो भी, मेरा लेक्चर इतना ही बहुत रहेगा आज के लिए, इतना कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, समझ लेना इसको।